प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल जीवन ज्योत में हार्दिक स्वागत है। आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो है कि भाई बहनों के बीच में संपत्ति के बंटवारे को लेकर के जो विवाद देखने को मिलता है, यानी ऐसा अक्सर देखने में आता है कि माता पिता कभी कभी अपनी संपत्ति जो है वो वसीयत के आधार पर वितरित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में उनके देहांत के बाद जो है वो पारिवारिक झगड़े जो है वो देखने को मिलते हैं। भाई बहनों के बीच में विवाद की स्थिति देखने को मिलती है। तो इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, क्योंकि भाई बहनों का रिश्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे हिसाब से संपत्ति कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो भौतिक संपदा है उसको लेकर के आपसी प्यार जो है वो अगर बढ़ जाए तो ये स्थिति सही नहीं है। देखा यह जाना चाहिए कि परिवार में किसकी स्थिति कैसी है। अगर परिवार का कोई सदस्य आर्थिक रूप से कमजोर हो तो बेहतर यही है कि उनको संपन्न बनाने के लिए लोग प्रयास करें। अगर बड़े भाई की स्थिति मजबूत है तो छोटे भाई को मतलब उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाए, और अगर छोटे भाई के पास बहुत धन संपदा है तो ऐसे में संपत्ति जो है वो बड़े भाई को दे दी जाए। बेहतर यही है ताकि उनकी स्थिति बेहतर हो जाए। तो मुझे लगता है कि प्यार से बढ़ करके कोई चीज नहीं है। और भाई बहन का रिश्ता तो बहुत बड़ा रिश्ता होता है, लेकिन विवाद देखने को मिलता है तो बहुत दिल जो है वो दुखी होता है। और ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है जहां संपत्ति को लेकर के जो है आपसी रिश्ते जो है तार तार हो जाते हैं। तो क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है, ऐसे में समझदारी यही है कि आपस में बैठ करके मामले को हल किया जाए। और प्यार से बढ़ करके कोई चीज क्या हो सकती है दुनिया में। आपस में जो खून का एक रिश्ता होता है वो तो बहुत बड़ा रिश्ता होता है। तो ऐसे में सारे लोग मिल करके रहें, और संपत्ति कोई एक बहुत बड़ी चीज नहीं है कि जिसको लेकर के आपस में झगड़ा किया जाए या ये सोचा जाए कि हमारे माता पिता ने जो है वो गलत किया, संपत्ति वितरित नहीं की। इस तरह की अगर कोई बात सोची जाती है तो मैं समझता हूं ये सही नहीं है। बेहतर यह है कि मोहब्बत से आगे किसी चीज को जाने न दिया जाए। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो भाई बहनों की मोहब्बत से ऊपर हो। अगर गहराई से अगर सोचा जाएगा तो फिर किसी तरह का विवाद देखने को नहीं मिलेगा। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि माता पिता नहीं रहते हैं, मान लिए कि दो बहनें हैं एक भाई हैं, तो भाई बहनों में विवाद हो गया और संपत्ति जो है वो भाई ने ले ली या बड़ी बहन ने अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो दूसरी बात यह है कि धर्म के आधार पर भी डरना चाहिए। दुनिया के अंदर हम अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आखिरत में फैसला होगा, अंतिम निर्णय का दिन जब आएगा, तो फिर वहां दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में इंसान को इंसाफ के रास्ते पे और सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। जो हक धर्म ने निर्धारित कर दिया है जिसके लिए, उसका वैसे ही वितरण कर दिया जाए। माता पिता ने अगर वसीयत नहीं की तो हम उनको दोषी ठहराएं, यह सही नहीं है। बल्कि आपस में बैठ करके क्या प्यार से बात नहीं की जा सकती। और बात संपत्ति की ही नहीं है। भाई बहनों के बीच में अक्सर विवाद देखने को मिलता है कि भाइयों के बीच में अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, मिलने के रिश्ते भी खत्म हो चुके हैं, किसी प्रोग्राम में पूछा तक नहीं जा रहा है, शादियों में निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। ये सारी चीजें समाज के अंदर दिखाई पड़ रही हैं। इसको देख करके दिल बड़ा दुखी होता है। तो मुझे लगता है कि गौर करना चाहिए लोगों को कि क्या संपत्ति हमारे खून के रिश्ते से आगे बढ़ सकती है। जिस संपत्ति को, जिस दौलत को इंसान नहीं बनाया है, तो क्या वो आगे बढ़ सकती है। तो ऐसे में जब माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और वो इस संसार से चले जाएं, तो क्या झगड़ा करना बेहतर है कि दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। तो बेहतर यही है कि समझदारी से बैठ करके चर्चा करके देखा जाए कि परिवार में किसकी स्थिति कैसी है और उसी आधार पर कोऑपरेट किया जाए। परिवार के किसी सदस्य की स्थिति अगर अच्छी नहीं, चाहे बहन की स्थिति हो, भाई की स्थिति हो, तो उन्हें मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छे से जिंदगी बीते, यही तो माँ बाप का एक सपना होता है अपने बच्चों के लिए कि उनके बच्चे परेशान ना रहें। तो ऐसे में जरूरी यह है कि आपस के प्यार को टूटने न दिया जाए, उसको किसी भी कीमत पर ब्रेक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इंसान को अपनी नफ्स पर कंट्रोल करना चाहिए। जो हमारी एक अहंकार की भावना है, अहम की भावना है, उसको मिट्टी में मिलाना होगा। प्यार के बीच में सबसे बड़ी रुकावट अहम भावना है, मैं की भावना, मैं ऐसा कर रहा हूं। बल्कि सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। जो हक है,
जो चीज सच है उसको अपनाया जाए ना कि हम अपने मैं को आगे करें। क्या हम उस सच्चाई से आगे जा सकते हैं? या आखिरत के दिन, जिस दिन फैसला किया जाएगा खुदा के सामने, क्या हमारा मैं वहां काम आएगा? वहां पे तो सच्चाई काम आएगी ना। जो हक होगा, जो सच होगा, जो इंसाफ की बात होगी, वही तो वहां प्रिवेल करेगी। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई एक शब्द बोल सके। खुदा के सामने किसी की क्या हिम्मत है, और ना ही कोई हैसियत होगी। तो ऐसे में जो इंसाफ होगा वो हमारे सामने ला करके रख दिया जाएगा, और फिर हमको सजा दे दी जाएगी अगर हमने कोई भी ऐसी हरकत की होगी या आपसी रिश्तों को तार तार किया होगा, तो फिर वहां हमारा हाल कैसा होगा। तो बेहतर यह कि वो दिन जो कि आके रहेगा, जिसका हर धर्म में वादा किया गया है, तो उस दिन से बचने के लिए बेहतर यही है कि आपस में प्यार को टूटने न दिया जाए। और आपसी रिश्ते तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। अपने भाई बहन को ले करके चला जाए, खानदान को लेके चला जाए, आस पड़ोस में जो लोग हैं उनको लेके चला जाए, जो लोग मोहताज हैं, कमजोर हैं, उनकी मदद की जाए। तभी तो हम कोई खुदा से कोई चीज पा सकते हैं। दुनिया में हम जब दूसरों के लिए करेंगे, अपने परिवार के सदस्यों के लिए करेंगे, खानदान के लिए करेंगे, तभी तो हमें आखिरत में कुछ मिलेगा। वहां तो बहुत बड़ी बड़ी नेमतें रखी गई हैं। क्या संसार में खुदा ने हमको नहीं दिखाया कि आसमान में पृथ्वी को ऐसे टांग दिया है और सूरज का चक्कर लगा रही है? कौन है ऐसी शक्ति जो ऐसा कर सकती है? वही शक्ति है जिसको ब्रह्म कहा गया वेदों में, जिसको कि खुदा कहा गया है। तरह तरह के नाम हैं, हम उसको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन उसी शक्ति ने तो पूरे ब्रह्मांड को रोका हुआ है। सारी चीजें स्थिर रूप में चल रही हैं। ये चीजें ऐसी नहीं है कि जो भौतिक हो अपने आप चल रही हैं, बल्कि इसको नियंत्रित किया गया है बौद्धिक शक्ति के द्वारा। वो परम सत्ता जो है वो बहुत श्रेष्ठ है। वो हमारे प्यार को देखती है कि हम कितना प्रेम करते हैं। तो हमें जो है आपस के रिश्तों को तार तार नहीं करना चाहिए कि माता पिता चले गए तो संपत्ति को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, या बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई को देखा नहीं जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा है, या छोटे भाई ने बड़े भाई को भुला दिया है, या भाइयों ने बहनों को भुला दिया है, बहनों ने भाइयों को पूछना बंद कर दिया है। तो ये अनापरस्ती सही नहीं है, ये मैं की भावना सही नहीं, इसको रोकना चाहिए। ये मैं इंसान को डुबो देगा एक दिन। तो बेहतर यह है कि अपनी नफ्स पर कंट्रोल करते हुए, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए झुका जाए। झुकना जो है वो खुदा को बहुत पसंद होता है, और प्यार को जो है वो प्रेम को प्रिवेल किया जाए। तो यहीं पर मुझे अनुमति दें, इसके बाद मैं किसी टॉपिक पे आपके सामने चर्चा करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।